करेंगे और वचन सुनेंगे। 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ और ଭଲରେ ସମସ୍ତେ ଗୀତ आप लोग ଶୁଣିଲେ आज ये गीत को अच्छे से सुने क्या? और ଧନ୍ୟବାଦ। धन्यवाद। 유럽에도 팬데믹이 오면서 온라인 모임을 자주 하는데요. ଆଉ ୟୁରୋପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳକୁ ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ବ୍ୟାପିବାକୁ तो ଲାଗିଲା यूरोप में भी जब ये महामारी ଆମେ फैलने लगा ଅନଲାଇନରେ ହିଁ ସର୍ଭିସ तो କରୁଥିଲୁ। हम उस समय ऑनलाइन ही सर्विस किए। 그런데 유럽 온라인 수양회가 있었어요. ଗତ ବର୍ଷ और पिछले साल इसी दौरान ଅନଲାଇନ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଥିଲା। यूरोप का हमारा ऑनलाइन रिट्रीट था। 온라인 여름에서 찬송 나라별 계획을 찬송 대년대회 ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ तो ଆମ जब online ऑनलाइन रिट्रीट हुआ तो ପ୍ରତ୍ୟେକ कहा ଦେଶର गया कि हर एक देश से competition कंपटीशन हुआ था, हिम कंपटीशन। 보시는 이 영상으로 유럽 대회에서 2등을 했어요. ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ तो ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଗୀତ आप जो गीत देखें ମାନେ ସାରା ୟୁରୋପ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଲେ। तो ये गीत हम परफॉर्म किए थे और पूरे यूरोप देश में हमें सेकंड प्राइज मिला था। 같이 노래는 잘 못 부르지만 다 같이 참여해가지고 어린 아이들까지 다 나와서 찬송을 불렀어요. ଆଉ ଯଦି ବା ଭାଇ यद्यपि ଭଉଣୀମାନେ ଭଲରେ गीत सारे ଗାଇପାରୁନଥିଲେ, भाई बहन अच्छे से गीत नहीं गा पा रहे थे, लेकिन सब एक साथ मिलके छोटे छोटे बच्चे भी ସେମାନେ ସମସ୍ତେ वहाँ ଏକାଠି ଗୀତ एक साथ गीत गा रहे थे। 다음 주에 또 하거든요. ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଆମର ରିଟ୍ରିଟ୍ ଅଛି। अगले हफ्ता हमारा फिर रिट्रीट है। ଆଉ ଆମେମାନେ ଏବେ ସେଥିପାଇଁ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। उसके लिए हम एक दूसरा गीत और प्रस्तुत कर रहे हैं। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମତେ ଆଉ ଥରେ ଡାକିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ହିମ୍ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। अगले बार अगर आप फिर बुलाएंगे तो नया जो गीत प्रस्तुत कर रहे हैं उसको भी आपके सामने दिखाऊंगा। ଆଜି ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ବାଇବଲ ସେମିନାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାଇବଲ ପଢିକି ଆରମ୍ଭ आज हमारे ये बाइबल सेमिनार का दूसरा दिन है, तो मैं आपको बाइबल पढ़ के मैं सुनाऊंगा। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 19 ପର୍ବ। उत्पत्ति 19 अध्याय है। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢିବି। उत्पत्ति 15 अध्याय का 1 से 6 तक मैं पढ़ूंगा। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢିବି। उत्पत्ति 15 अध्याय 1 से 6 तक मैं पढ़ूंगा। 이후에 여호와의 말씀이 이상 중에 아브라함에게 아브라함 이거 말이야. इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं ही हूँ। 아브라함이 가로되 주 여호와여 무엇을 내게 주시리라 하니 부자하오니 30장은 이 밤에새 길리에서 ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ ଉତ୍ତର କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋତେ କଣ କଣ ଦେବ? ମୁଁ ତ ନିଃସନ୍ତାନ। अब्राहम ने कहा, हे यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? 아브라함이 또 가로되 주께서 내게 씨를 많이 주셨으니 내 집에서 길리운 자가 나의 후사가 될 것이다. और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। 여호와의 말씀이 그에게 임하여 가라사대 그 사람은 너의 후사가 아니라 네 몸에서 날 자가 네 후사가 되리라 하시고 तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯିଏ ତୁମ୍ଭ ଔରସରେ ଜାତ ହେବ ସେହି ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ। 그를 이끌고 밖으로 나가 가라사대 하늘을 우러 묻 별을 셀 수 있나 내가 또 그에게 이르시되 보라 또 그에게 이르시되 네 자손 이와 같으라 अनंतर से दान और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। 6절까지 읽었습니다. मैंने 6 वचन तक पढ़ा।
운전 학원을 가면 운전을 배우죠. यदि आपण ड्राइविंग स्कूल आप अगर ड्राइविंग स्कूल जाएंगे तो ड्राइविंग सीख सकते हैं ना। स्पेन में एक बहन है, 기계를 잘 못 다뤄요. 컴퓨터도 잘 못하고. ये भौणी जण एमिति ये बहन एक ऐसी बहन है माने जो जेमति कि इलेक्ट्रॉनिक जिंस इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई मशीन कंप्यूटर भी मतलब चला नहीं सकती है, कंप्यूटर भी अच्छे से मालूम नहीं है। 교회 이걸 받아서 교회 목사님이 자네님의 운전면허증을 따라고 있어요. किंतु लेकिन चर्च में बात सुनकर चर्च के पास्टर बोले कि आप जाके गाड़ी चलाने का लाइसेंस बनाओ। 먼저 이론 시험을 봐야 되는데 이제 이론 시험을 문제가 10문제가 나오는데 3개 이상 틀리면 이제 탈락이에요. तो जब ड्राइविंग टेस्ट के लिए थ्योरी का एग्ज़ाम देना होता है तो उसमें 10 सवाल रहेंगे, अगर उनमें से 3 अगर गलत जवाब दे देंगे, 3 से ज़्यादा हो गया तो आप फेल हो जाएंगे। 그리고 또 스페인에서 운전면허증 학원 다니는 게 비싸거든요. और स्पेन में ड्राइविंग लाइसेंस करने के लिए ड्राइविंग स्कूल में जाके ट्रेनिंग लेना यह बहुत दाम होता है। इसलिए वो बहन जब जाके वहाँ पहला टेस्ट किए जो कि वो चर्च के बात सुने हैं और मन में भी स्थिर किए और ड्राइविंग सीखने के लिए जब गए हैं तो परमेश्वर उन्हें मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? 도와주시겠죠? परमेश्वर मदद करेंगे ना। 첫 번째 시험 इसलिए पहला जो थ्योरी टेस्ट है उन्होंने दिया, वो फेल हो गए। 봐봐요 목사님 저는 공부도 못하고 운전 못해요. तो बहन आकर बोले मुझे कि पास्टर देखिए, मैं बोला था ना मैं अच्छे से आता नहीं है, मैं ड्राइविंग भी नहीं कर सकता, पढ़ाई भी नहीं की हूँ। तो मैंने बोला हाँ बहन आप एक बार फेल हो गए, दोबारा आप टेस्ट दीजिए, पास हो जाएंगे। तो दोबारा गए टेस्ट देने, फेल हो गए। 세번 봤어. तीसरी बार गए, 떨어졌어요. फेल हो गए। 4번 봤어. चौथी बार गए, फेल हो गए। 5번 봤어. पांचवी बार 어떻습니까? क्या हुआ होगा? फेल हो गए। 6 बार गए, 더 이상 보고 싶지 않다. तो उस समय उन्होंने बोला नहीं इस बार जैसे भी होगा मैं करूंगा, नहीं तो नहीं होगा। 걸어다니고 싶은데 난 대중교통 타는데 왜 6번 떨어지고 합니까? क्यों? मुझे इच्छा नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस निकालना। अब पास्टर क्यों मुझे जबरदस्ती बोल रहे हैं कि 6 बार में फेल हो गई? 6 बार में भी वो फेल हो गए। 7번째 가야 됩니까? तो 7वीं बार जाना चाहिए कि नहीं है उनको टेस्ट देने के लिए? 돈이 많이 들어도 7번째 가야 됩니까? बहुत पैसा देना हो रहा है खर्चा, फिर भी जाकर टेस्ट देना चाहिए कि नहीं? 목사님 제가 떨어졌는데 7번 또 시험 봐야 됩니까? तो उन्होंने मुझे फोन करके पूछे पास्टर मैं 6 बार फेल हो गई, अभी 7वीं बार भी मुझे जाना जरूरी है क्या? 7번 시험 봐도 떨어질 것 같은 생각이 제 마음에 들었어요. तो मेरे मन में भी ऐसा लगा कि अगर अभी 7वीं बार जाएगी और वहाँ भी फेल हो जाएंगे। 제가 한번 다른 목사님께 여쭤보고 제가 답을 드리겠습니다. इसलिए मैंने कहा बहन जी मैं थोड़ा दूसरे पास्टर लोगों से भी सलाह लेता हूँ, बात करता हूँ, फिर पूछ के बताऊंगा। 이 스페인 옆 나라가 프랑스인데 프랑스 목사님께 전화를 걸었어요. तो हमारा स्पेन के पास में जो है वो है फ्रांस है, तो मैं फ्रांस के पास्टर को मैंने फ़ोन किया। 목사님 자네는 6번이나 시험을 떨어졌는데 7번 또 시험 봐야 됩니까?
तो मैं पास्टर जी से पूछा, पास्टर हमारे एक बहन है वो 6 बार टेस्ट में फेल हो चुकी है, 7वीं बार भी वो ट्राई करना चाहिए क्या, टेस्ट देना चाहिए? 같은 스타일이 되는 거야. मेरे मन में भी ऐसा लग रहा है कि ये बहन फेल हो जाएगी, 근데 목사님이 대답이 너무 이상했어. लेकिन पास्टर का जो जवाब था बहुत अद्भुत था। 야, 그거 좋은 거야. पास्टर बोले बहुत अच्छा है। 목사님 몇십 번 떨어지는 게 좋은 겁니까? पास्टर वो 6 बार फेल होगी, ये अच्छा है क्या? 생각해봐라. 한 번만에 붙어가지고 운전면허증 따가지고 사고 나면 그게 짙은 손해야. पास्टर बोले जरा सोच तो, अगर वो पहली टेस्ट में अगर पास हो गया होता और ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, अगर ड्राइविंग करते वक्त अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान है कि नहीं? 7번만에 붙으면은 야, 완전 자동차 박사가 되는 거야. अगर वो 6 बार अगर फेल होके 7 बार टेस्ट दे रहे तो ड्राइविंग का वो प्रोफेसर बन गया ना। 그러네요. मैं बोला हाँ पास्टर सही बोल रहे हैं। 자매님 7번째 시험 보세요. तो मैं बहन जी को फोन किया और बोला कि बहन जी आप 7वीं बार भी आप जाइए और टेस्ट दीजिए। 자매님 좋은 거래요. बहन जी ये बहुत अच्छी बात है। 제가 설명해줬어요. तो उनको मैं समझाने लगा, तो बहन बोले कि हाँ ठीक है पास्टर। 7번째 시험을 봤는데 붙었겠어요, 떨어졌겠어요? तो 7वीं बार जब वो परीक्षा थी, पास हो गई कि फेल हो गई होगी? उस समय पास हो गई। तो पूरा हमारा कलिसिया पूरा खुशियां मनाए, जश्न मनाए कि वाह हमारे बहन को ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। 이런 시험만 본 거예요. अब तक उनको लाइसेंस नहीं मिला था, बस वो रिटन टेस्ट में पास हो गई, थ्योरी टेस्ट में। 아직 실기 시험이 남았어. तो फिर अभी उनका जो प्रैक्टिकल टेस्ट है ना वो बाकी है। तो पहली बार उन्होंने प्रैक्टिकल टेस्ट दिया, पास होंगे कि फेल होंगे? फेल हो गए। 두 번째 시험을 봤어요. तो दूसरी बार जाके टेस्ट दिए, 떨어졌어요. फेल हो गए। 세 번째 시험을 봤어요. तीसरी बार टेस्ट देने गए, फेल हो गए। 자매님 저한테 목사님 저 필기는 어떻게 됐는데 실기는 도저히 안 돼요. तो बहन बोले कि पास्टर जैसे तैसे थ्योरी में तो पास हो गए, लेकिन ये तो प्रैक्टिकल तो नहीं हो रहा है मुझसे। और ये ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैंने बहुत पैसा खर्च कर चुकी हूँ। पास्टर हो गया मैं और आगे नहीं कर सकती। 여기까지 온 것도 हाँ यहाँ तक मैं कोशिश किया, इसलिए मैं धन्यवादित हूँ। 저도 그런 마음이 있었어요. मेरा मन भी वैसा ही था। 근데 목사님이 그거 좋은 거야. लेकिन पास्टर बोले ये अच्छी बात है। 제가 제 마음을 이해한 게 목사님이 해주신 얘기를 했어요. 자매님도 좋은 거예요. इसलिए मैं अपने मन के अनुसार नहीं बोलकर पास्टर का मन को लेके मैं बोला कि बहन जी वो अच्छी बात है। 자매님 운전 잘 못하는데 한 번만에 합격해가지고 도로에 나가서 사고 나면 그게 더 큰 손해예요. बहन जी को गाड़ी चलाना भी ठीक से नहीं आता है ना, अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा और बाहर जाके अगर किसी को ठोक देंगे तो फिर वो बहुत बड़ी समस्या होगी ना। 지금 잘 배우는 거니까 좋은 거예요. इसलिए अभी जो आप अच्छे से सीख रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है। 자매님이 진짜 교회 음성을 듣고 네 번째 시험을 보러 इसलिए बहन चर्च की बात को सुनकर 4थी बार गए टेस्ट देने के लिए। 합격했습니까? 떨어졌겠습니까? तो क्या लगता है वो उस समय पास हो गई होगी या फेल हो गई होगी? पास हो गई। 면허증이 나왔어. तो बहन का लाइसेंस निकला। 한 자매님이 그 자매님
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ଗୀତ ଦେଖିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ସେଇ ଭିତରୁ ଜଣେ ଭଉଣୀ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଭଉଣୀ। अभी जो आप गीत सुन रहे थे उसमें एक बहन थी, वो बहन यही बहन है। ये बहन बहुत खुश होगी। 하는데 지금도 ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲା ବେଳକୁ अभी भी वो ड्राइविंग करते समय बहुत डरती हैं, 교회의 인도를 받으면서 자매님으로서는 할 수 없는 많은 일들을 하고 있는 걸 କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଉଣୀ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ लेकिन जब ये बहन कलिसिया का आवाज सुनी, ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ इसलिए अपने से जो काम वो नहीं कर सकती थी ऐसा अनेक काम करते हुए हमने देखा। 학원에서는 운전을 ଆପଣମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖିପାରିବେ। आप ड्राइविंग स्कूल में आप ड्राइविंग सीख सकते हैं। ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବଜେକ୍ଟ ପଢୁଛନ୍ତି। स्कूल में भी आप भिन्न भिन्न सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କଣ ଶିଖୁଛୁ? पर चर्च में हम क्या सीखते हैं? 이렇게 문화를 배워요. ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଲଚର ଅଛି ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଲଚର ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। तो चर्च में जीवन जीते जीते हम क्रिश्चियन का संस्कृति भी सीख रहे हैं। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ଅଛି ଆଉ ଯୋଉ यानी कि मसीह जीवन कैसे एक नई सृष्टि से जन्म हुआ व्यक्ति जीना चाहिए उसको हम सीखते हैं। 정말 우리를 교회 안에 두시고 우리에게 가르쳐주고 싶으신 게 있어요. ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରୁ परमेश्वर हमें कलीसिया ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖେଇବା ପାଇଁ के अंदर हमें क्यों ऐसा अगुवाई किए हैं कि हमें चर्च में कुछ सिखाना चाहते हैं। 하나님이 내 명에 우리에게 지혜를 주셨다. ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାରି कल मैंने 4 कोढ़ियों के बारे में कहा था ପରମେଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। कि परमेश्वर 4 कोढ़ियों को ज्ञान दिया बोल के मैंने बताया था ना। 우리들처럼 굶어 죽을 수밖에 없는 그런 사람들이 ଚାରି ଜଣ କୁସ୍ତିମାନେ तो 4 कोढ़ी ऐसे लोग थे जो दूसरे लोगों की तरह भूख में ही मरने वाले थे। 음식을 줄 거야라는 어떤 막연한 소망, 잘못된 소망, 틀린 소망을 갖고 기다리고 죽어야 될 인생들이 무진적 남자들이었는데요. ଆଉ ସେମାନେ ଏମିତି କୁସ୍ତିମାନେ तो ये ऐसे कोढ़ी लोग थे ଏଇ ନଗର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆଶା जो ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେହି ନା दूसरे लोगों की तरह नगर से ही उम्मीद रखे थे कि कोई ना कोई तो आके यहाँ से खाना देगा। 지혜를 주셨어요. କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଚାରି ଜଣ କୁସ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। लेकिन परमेश्वर इन 4 कोढ़ियों को एक ज्ञान दिया। 우리가 지금 기다리고 있는 여기 이 성 안에서 음식을 기다려도 우리 결국 죽는다. ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଯଦି ବା ଆମ ପାଇଁ କି ଖାଦ୍ୟ ଆସେ ସେ वो लोग जान पा रहे हैं कि हम यहाँ इंतजार करेंगे और भले ही नगर से खाना आएगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ मर जाएंगे। ଆଉ ଯଦି ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିବାକୁ ଅଛି ଆମକୁ ତାଠୁ ଭଲ ହବ ଯଦି ଆମମାନେ ଅରାମୀୟ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣି यहाँ भूखे भूखे बैठे मरने से अच्छा है कि हम आराम की सेना की छावनी में जाएंगे और वहां मर जाएंगे। ଆଉ ସେଇଠି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଥିଲେ ସମରିଆ ନଗର ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ କି ବହୁତ ବଡ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ କି ଅନେକ ଗୁଡେ ସେଇଠି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। तो वहाँ सामरिया नगर में बड़े बड़े योद्धा भी थे, उनके यहाँ अनेक हथियार भी थे। 있는 주민들도 생각하지 못한 그 생각을 네 명의 문둥이들이 하고 있는 거예요. କିନ୍ତୁ ସେ ନଗର ଭିତରେ ଥିବା लेकिन नगर के अंदर ସେ ବଳବାନ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରି ପାରି ନଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ସେଇ ଚାରି କୁସ୍ତିମାନେ କରୁଛନ୍ତି। नगर के अंदर जो बलवान लोग जो सोच भी नहीं पा रहे थे, ऐसा सोच वो 4 कोढ़ी लोग सोच पा रहे हैं। ସେ ଚାରି କୁସ୍ତିମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଆମେମାନେ ଅରାମୀୟ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣିକୁ ଯିବା ସେଟା କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜଠାରୁ ଆସିଥିବା ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ। तो ये 4 कोढ़ी लोग जो आराम की सेना की छावनी और जाएंगे बोल रहे थे, ये अपना चिंता नहीं है। କରିବେ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ କଢେଇ ଦେଲେ। तो परमेश्वर उनको परमेश्वर के प्रस्तुत किए हुए रास्ते पे अगुवाई करेंगे। 불쌍하고 넘어지고 힘이 없었지만 하나님의 눈에 너무나 아름다운 네 명의 문둥이였습니다. ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଚାରି ଜଣ କୁସ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଯିବାର ସେ ଯୋଉ ରୂପ ଅଛି ସେଟା इसलिए ये 4 कोढ़ी लोग जब चल के जा रहे हैं, उनका रूप और ये बहुत सुंदर था और प्रभु का बहुत 네 명의 भाता था। 시간이 찾고 ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ
परमेश्वर एई प्रकार चारि जण खुशी मानकु खोजुछन्ति। अभी भी परमेश्वर इन 4 कोढ़ियों को ढूंढ रहे हैं। मु आज अब्राहमको विषयरे आपण मानकु वाक्य कहबाको इच्छा करू। मैं आपको अब्राहम के बारे में वचन कहना चाहता था। 하나님이 약속을 주시고 아브라함을 이제 이끌어 가시는 걸 봅니다. यदि आदि पुस्तक 12 तो उत्पत्ति 12 अध्याय में अगर आप देखेंगे, परमेश्वर केमिति अब्राहम को पढ़ेई दउछन्ति। एक एक अध्याय में परमेश्वर कैसे अब्राहम को अगुवाई कर रहे हैं, कैसे आशीष दिए हैं, ऐसे बातों को आप देख सकते हैं। 하나님이 아브라함에게 약속을 기억하게 하시고 약속을 주세요. 12 पद 13 पद और तो उत्पत्ति 12 अध्याय 13 हर एक अध्याय में परमेश्वर कैसे अब्राहम को प्रतिज्ञा दे रहे हैं और प्रतिज्ञा देकर उसको अगुवाई कर रहे हैं, ये बात को आप देख सकते हैं। 예 하나님 제가 당신의 말씀을 따르겠습니다. 그래서 이제 길을 나서는데 तो पहले जब अब्राहम परमेश्वर का शब्द को सुना, तो हाँ प्रभु मैं आपका शब्द सुनूंगा, आपकी इच्छा के अनुसार चलूंगा करके वो निकल कर आगे। 아브라함이 생각했던 것들과 너무 다른 형편들이 보여지는 거예요. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ବିତି ବିତି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଚିନ୍ତାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ସେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। लेकिन समय जैसे बीतता गया, अब्राहम एक भिन्न चिंता की ओर वो बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा था कि मेरे वंश जो है आकाश के तारा के समान होगा, समुद्र के बालू के किनकों के समान होगा। 아들이 한 명도 없어요. लेकिन मेरा अभी तो एक भी बच्चा नहीं है। 나에게는 내가 나이가 이렇게 많이 들었고 결혼한 지를 오래 했는데 아이가 한 명도 없어 아들이. तो फिर मैं तो शादी भी कर लिया, इतने साल हो गया, तो मेरा तो अभी भी कोई संतान भी नहीं है। 형편들이 자꾸 보여지는 거예요. तो लगातार वचन से एक भिन्न परिस्थिति उनको दिखने लगा। तो अब्राहम अभी बहुत उम्र का हो गया है। 이제 아브라함과 하나님의 대화가 तो आज हम उत्पत्ति का 15 अध्याय की वचन जो पढ़े, इसमें अब्राहम और परमेश्वर के बीच में वार्तालाप हो रहा है। एक वचन मैं फिर से पढ़ूंगा। 아브라함에게 임하여 가라사대 아브라함아 두려워 말라 나는 너의 방패요 지극히 너의 큰 상급이다. इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। 예, 여러분 지금 이 순간 하나님이 여러분들에게 이야기하시는 겁니다. 야 여기 보니까 이제 살렘 뭐 여러분들 이름이 있네요. तो यहाँ भी जब मैं देख रहा हूँ बहुत लोग हैं, सलेम करके भी नाम है और अनेक लोग हैं। 나는 너의 방패야. 나는 너의 지극히 큰 상급이야라고 말씀하시면 तो परमेश्वर अगर यहाँ बोल रहे हैं कि मैं तेरा ढाल हूँ, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ, तो आप खुश होंगे कि नहीं होंगे? 좀 감사하고 하나님이 나의 방패야. 야 그러면은 핵 미사일이 날라와도 하나님이 막아주시겠다 그런 마음이 막 담대한 마음이 생기겠습니까? जब इस प्रकार वचन को आप सुन रहे हैं परमेश्वर से, आप बहुत खुश हो जाएंगे ना। हाँ धन्यवाद परमेश्वर ये वचन को मुझे दिए, मैं किस प्रकार व्यक्ति था फिर भी आपने मदद किया, ऐसा नहीं बोलेंगे क्या? परमेश्वर ने कहा वो मेरा ढाल है। 하나님 나한테 그렇게 다이렉트로 나한테 이 말씀하시면 난 그 말씀 반드시 믿을 거야라고 생각하시는 분들이 있을 거예요. आप में से भी कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे परमेश्वर अगर मुझे डायरेक्टली बात बोलते ना, मैं निश्चित रूप से विश्वास कर लेता। 하나님이 나에게 말씀 안 해주세요. पता नहीं मैं क्यों अविश्वास में जी रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझे डायरेक्टली नहीं बोले ना। 내 삶이 지금 정리가 안 되고 막 이렇게 무질서하게 살아가는 게
아직 하나님에게 말씀하지 않으셔서 그래. କଣ ପାଇଁ କି ଏତେ କଷ୍ଟରେ और क्यों इतना मुश्किल में, क्यों इतना असजाया हुआ जीवन है हमारा? 하나님 나에게 말씀만 하시면 ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ अगर परमेश्वर मुझे अगर बोलते तो पल भर में मेरा जीवन बदल जाता। ହେଇପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ଏମିତି ମଧ୍ୟ हो सकता है आप में से भी ऐसा सोचने वाले लोग होंगे। 14장 15장 한번 읽어보세요. 천천히. ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି आप धीरे धीरे उत्पत्ति 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय पढ़िएगा। 약속을 말씀하시는데 아브라함의 마음은 점점 달라지는 걸 봅니다. हम क्या देख सकते हैं कि परमेश्वर निश्चित रूप से अब्राहम को प्रतिज्ञा दिए हैं, वचन दिए हैं, लेकिन धीरे 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 अब्राहम का मन बदलते हुए जा रहा है। 예, 하나님, 당신을 따르겠습니다. 내가 어디로 가야 할지 알지 못하지만 당신의 말씀을 믿고 발을 내딛겠습니다 하면서 발을 딱 나갔어요. पहले जब अब्राहम परमेश्वर का वचन को सुना, उसने क्या कहा? हाँ परमेश्वर, आप जहां बोल रहे मैं वहां जाऊंगा, जिस देश बोलेंगे उधर जाऊंगा, आपका आज्ञा को मानूंगा करके वो निकला। जैसा बुलाया है मैं वैसा चलूंगा बोला था वो। 근데 이제 아브라함의 생각이 한계를 만난 거예요. କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ लेकिन यहाँ ଜୀବନରେ अब्राहम ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। और अपना जीवन का एक चिंता में पड़ा है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं बदला हूँ। ମୁଁ ଯେତେ ବି ଭଲରେ ଦେଖୁଛି मैं जितना भी अच्छे से देख पा रहा हूँ, परमेश्वर शायद गलती करके मुझे बुला लिए हैं। ମାନେ ଦୁଇ ପଦ ପଢିବା दूसरा वचन देखिए, 아브라함이 가는데 주 여호와여 무엇을 내게 주시려나이까 나는 무자하오니 나의 손석자는 이 다메섹 엘리에셀이다. अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? 지금 아브라함 뭐라고 대답해? 하나님 나에게 뭘 주려고 합니까? 나는 자식이 없습니다. 겨우 내 후사가 된 건 내 집에서 딱 태어난 저 다메섹 엘리에셀이 제 후사가 되겠습니다라고 하나님한테 이야기합니다. तो अब्राहम परमेश्वर को क्या बोल रहा है कि नहीं परमेश्वर, आपने मुझे क्या दिए हैं? मेरा तो एक बेटा भी नहीं है, और अभी जो एलियाजर करके दमिश्क वासी है वो मेरा वारिस होगा। 진짜 우리가 지금 교회 안에 있지만 우리가 하나님을 믿는다고 하지만 우리도 아브라함처럼 이런 마음을 갖고 이런 이야기를 하면서 살아가는 시간 사람들이 너무나 많다는 거예요. ଯଦି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ यद्यपि ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା हम कलीसिया के अंदर हैं, हम प्रभु का सेवा कर रहे हैं बोलते हैं, लेकिन अनेक समय में इस प्रकार चिंता और मन के द्वारा चलाए चलते हैं। ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଦେବେ परमेश्वर मुझे कोई संतान नहीं दिए हैं। 하나님 나 줘. ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ କଣ ଦେବେ ମୋତେ परमेश्वर मुझे क्या देंगे? मुझे कुछ भी नहीं दिए हैं। 가지고 ଏମିତି ହିଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ। ऐसे ही मुझे जीना पड़ेगा। 우리 집에서 태어난 다메섹 엘리에셀 그래 남들 다른 종들 신하들보다는 저 사람이 저 종이 나 특출하니까 내 후사가 돼야지. ଆଉ ମୋ ନିଜର କେହି ତ ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯିଏକି ଦମିଶ୍କର ଏଲିଏଜର ଅଛି ଆଉ ସିଏ ଏବେ ମୋ ଘରେ ରହୁଛି तो अभी मेरा कोई बेटा नहीं है, पर ये दमिश्कवासी एलियाजर मेरे घर में रहता है, वही मेरा वारिस होगा। 생각. 아브라함이 하는 생각 속에 제일 좋아 보이는 것을 따라가면서 이야기하는 거예요. ଆଉ ଅବ୍ରାହାମର और ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ ଯାହା ବେଶୀ अब्राहम अपने चिंता के अनुसार जो उसको बहुत बड़ा दिखता था, ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଚାଲୁଛି। तो वैसे ही वो चलता था। 믿는다고 하지만 ଆମେ ଯଦି ବା ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ हम यद्यपि ईश्वर को विश्वास करते हैं बोलते हैं, ଯଦି ବା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ और यद्यपि हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, 내가 볼 때 가장 좋은 방법, 내가 볼 때 가장 좋아 보이는 길을 따라간다. କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା तो हम किस रास्ते पे जाना चाहते हैं? ଭଲ ଦେଖାଯାଏ ଆମ ଆଖିରେ ବେଶୀ जो रास्ता हमें अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, उस रास्ते पे हम चलना चाहते हैं। 여러분들도 옷을 살 때 어떤 옷을 삽니까? ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ ନିଜ ପାଇଁ କିଣନ୍ତି କେମିତିଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ କିଣିଥାନ୍ତି आप जब ड्रेस भी खरीदते हैं तो किस प्रकार ड्रेस आप खरीदना चाहते हैं? 이거 사야겠다. 빨리 사잖아요. ଆଉ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଏତେ ବାଛନ୍ତିନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ଦେଖିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ କହିବେ ହଁ ଏଇଟା କିଣିଲେ ଠିକ ହବ।
तो पुरुष लोग जो है वो चुनते नहीं है, बस वो बोलेंगे इसको खरीदने से होगा, इसको खरीदने से होगा। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଡ୍ରେସ୍ କିଣନ୍ତି? लेकिन यहाँ बहन लोग जो है कैसे ड्रेस खरीदते हैं, ଯୋଉଟା ବି ହେଲେ ପିନ୍ଧିଲେ ଚଳିବ ବୋଲି କହିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ଖାଲି କିଣି ଦିଅନ୍ତି। जो भी खरीदने से होगा, जो भी पहनने से होगा करके जो मन में आया उसको चुन के उठा लेते हैं क्या। 신중하고 아주 많은 생각을 하고 진짜 나에게 맞는 거. ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ବା ଭଲରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ मैं भारत के बहन लोगों को अच्छे से नहीं जानता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से ड्रेस खरीदते वक्त बहुत ध्यान से अच्छे से चुन के इधर उधर पलट पलट के देख देख के इसको खरीदने से होगा करके निर्णय लेते हैं। 반바지가 필요하면 그냥 반바지 파는 데 가서 딱 가가지고 맞으면 딱 사고 오거든요. ଆଉ ମତେ ଯଦି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦରକାର मुझे अगर पैंट चाहिए या जंपर चाहिए ସେଇଠୁକୁ ଯିବି ଆଉ तो जहाँ पैंट बिकते हैं मैं जाऊंगा, देखूंगा, उठाऊंगा, खरीद के ले आऊंगा। ଏବେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କହୁଛି मेरा स्त्री यहाँ पास में नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ ମତେ ଗୋଟେ ଟି ଶର୍ଟ ଦରକାର अगर मैं उनको बोलूंगा कि मुझे एक टी शर्ट चाहिए, ସବୁବେଳେ ଯଦି ତାକୁ କିଣେନି हाँ ऐसा बार बार मैं खरीदता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी 근데 진짜 वो कहीं भी जाके खरीद के लाने से होगा ना। ଆମେ ଟି ଶର୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ଟି ଶର୍ଟ ଦେଖିବେ हम टी शर्ट खरीदने जाएंगे जरूर, मेरे स्त्री को सिर्फ टी शर्ट नहीं दिखेगा, ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ସେ ସକ୍ସ ଦେଖିବେ जाते वक्त सॉक्स देखेगी, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଦେଖିବେ पैंट भी देखेगी। 여기저기 찾다가 겨우 막 이제 티셔츠 파는 데 있잖아. ଆଉ ଏପଟେ ସେପଟେ तो ସବୁ इधर उधर देख देख के लास्ट में टी शर्ट जहाँ बिका जाता है वहां जाएगी वो। 색깔이 ଆଉ ଯୋଉ और टी शर्ट में भी जो चाहे वो नहीं, କଲର कलर मेरे लिए कैसे होगा, ଆଉ ଏବେ फिर ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार ठीक है क्या, 제일 ଆଉ और चुन चुन के सबसे सुंदर वाला 그걸 딱 한번 입어보고 여기는 없는 것 같고 다른 데 가서 देखेगी, फिर बोलेगी पहन के, ट्राई करने के बाद ए ये अच्छा नहीं लगता है, शायद वो दूसरे दुकान में गए, फिर दूसरे दुकान जाए, 어렵게 ତାପରେ ସେ ସେଟା ରଖିଦେବେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଯିବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଇଠି ସେ फिर उसको रख देंगे और दूसरे दुकान में भी ऐसे ही निकलवाएंगे। 옷을 살 때는 가장 마음에 들고 좋은 옷을 샀는데 ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ କିଣୁଛନ୍ତି हम ड्रेस खरीदते वक्त जो सबसे पसंदीदा है କିଣିବେ उसको खरीदे। 시간이 지나서 어느 날 아내가 몸을 산단 말이 있어. ଆଉ କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା कुछ दिन बीत गया, ତାଙ୍କର ଖୋଲିବେ ଆଉ फिर କହିବେ, वो अलमीरा खोलेंगे और बोलेंगे ମୋର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଛି ନାହିଁ हनी मेरे लिए पहनने का ड्रेस नहीं है। ସେ ଲାଷ୍ଟ ଥର ତ ତମେ ଯାଇକି ନିଜେ ବାଛି ବାଛି ଭଲ पिछले बार तो आप ही खुद चुन चुन के ड्रेस खरीदी थी ना। ସେଇଟା ମତେ ଆଉ ହଉନି नहीं वो मुझे नहीं हो रहा है ना। 옷을 살 때는 ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଡ୍ରେସ୍ କିଣିପାରିବେ हाँ इसलिए ड्रेस खरीदते समय ऐसा ड्रेस खरीद सकते हैं 어떤 선택을 जो लंबे समय पहन सकते हैं। 좋아 보이는 것을 선택해서 살아간다는 거예요. କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ पर जीवन जीते समय ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେଇ ବିଷୟକୁ ବାଛୁଛୁ ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେମାନେ ଜୀବନ हम भी वो जीवन चुनते हैं जो हमें बहुत अच्छा लगता है। 기회라고 생각해서 있는데 ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ପସନ୍ଦ ଆଉ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ यह मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे अच्छा मार्ग है करके उस मार्ग पे हम जाते हैं। 선택을 한 걸 깨닫는 거예요. କିନ୍ତୁ ସମୟ लेकिन ବିତି ଯାଏ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଡିସିସନ ମୁଁ ନେଇଛି ବୋଲି କହିକି समय बीतने पर हमें ये पता चलता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूर्खता का डिसीजन में लिया था। ସେଇଟା ହଉଛି ମଣିଷର ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତା यह है मनुष्य का उत्तम चिंता। 하나님의 말씀이 너무나 맞지 않는 ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଜୀବନ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି वर्तमान अब्राहम को परमेश्वर का वचन अच्छा नहीं लग रहा है, उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। 하늘의 별처럼 바다의 모래처럼 말도 안 됩니다.
ନାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଏତେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଏତେ ବୟସ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? क्या मेरा इतने उम्र हो गया उसके बाद भी मेरा कोई लड़का नहीं है, फिर आप क्या बोलते हो? ସେଟା କେମିତି ହବ? लेकिन आप बोल रहे हो कि तुम्हारा बच्चे आकाश के तारागण के समान होंगे, समुद्र के बालू के किनकों के समान होंगे। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମ ଘରେ ଏ ଦମେଶର ଏଲିଆଜର ଇଏ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଏତିକି ବଡ ହେଇଗଲାଣି, ଇଏ ହିଁ ମୋର ଘର। एलियाजर तो अभी बड़ा होके 지금 하나님 मतलब मेरे घर में रहता है, शायद यही बारिश होगा मेरा। 때 가장 괜찮고 옳아 보이는 이야기를 하는 거죠. ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜେ ଦେଖି ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ ବିଷୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। तो अब्राहम की दृष्टि में जो उसको अच्छा लग रहा है, सबसे अच्छा लगने वाली बात वो बोलता है। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା। यह है हमारा समस्या। 인간의 생각은 하나님의 생각 같지 않다고 돼 있어요. ଯଦି ଆମେମାନେ ବାଇବଲରେ ଦେଖିବା, और यदि हम बाइबल में देखेंगे तो हमारा चिंता परमेश्वर के चिंता समान नहीं है। 한번 성경을 찾아보겠습니다. चलिए हम बाइबल में एक बार देखते हैं। 이사야서 55장입니다. यशाया 55 अध्याय है। 이사야서 55장 8절. ପଞ୍ଚମ ପର୍ବର 55 अध्याय का यशाया 55 अध्याय 8वां वचन है। यशाया 55 अध्याय 8 वचन में पढ़ूंगा। 여호와의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르니 내 길은 너희 길과 달라서. क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। ମାର୍ଗପରି ନୁହେଁ। 하늘이 땅보다 높은 같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라. क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे बीच सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ସଂକଳ୍ପ ସକଳ ତୁମମାନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତର ଅଟେ। 여러분 성경을 읽어보면 하나님의 말씀이 사람의 마음에 임하는 그런 모습들이 나오는데요. आप जब बाइबल को देखेंगे, बाइबल में एक पल है जिस पल में परमेश्वर का मन मनुष्य का मन में प्रवेश करता है। 아멘 하고 하나님의 말씀을 그대로 받아들이는 증명이 없어요. କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର ବି ଦେଖିବେନି ଯେ ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥରରେ ହିଁ ସେ ମଣିଷ ହଁ ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ। आप देख सकते हैं कि इंसान को जब परमेश्वर वचन दे रहे हैं, परमेश्वर बहुत धन्यवाद आपने मुझे इस प्रकार वचन दिया करके ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों जानते हैं क्यों इंसान ऐसा है? 하나님의 생각은 우리 인간의 마음과 인간의 생각과 너무 다르다는 거예요. କାହିଁକି ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ? क्यों ऐसा होता है? ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଥ ଏବଂ क्योंकि हमारा मार्ग, हमारा विचार परमेश्वर का मार्ग और परमेश्वर का विचार से बहुत अलग है। 그것은 땅에 관한 생각이에요. ଯଦି ବା ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଚିନ୍ତା भले ही मेरा बहुत चिंता है, ସେଇଟା ହଉଛି ଏଇ ପୃଥିବୀ। बहुत अच्छा मार्ग दिख रहा है, लेकिन वो पृथ्वी के जैसा है। 땅이 같은 거예요. ଯଦି परमेश्वर का चिंता अगर आसमान के जैसा है तो हमारा चिंता जो है पृथ्वी का है। तो आप जानते हैं कि आप पृथ्वी का परछाई और ये पृथ्वी का परछाई में होकर हम ये दूरी को कैसे पार कर सकते हैं? 하나님의 생각과 전혀 다르다는 걸 우리는 알아야 됩니다. ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ଯଦି ବା ଗୋଟେ ବିଷୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, इसलिए हमारे चिंता में एक बात बहुत सुंदर दिखता है, अच्छा दिखता है, 하나님은 그 लेकिन 일을 아브라함에게 하고 싶으셨어요. ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ये परमेश्वर से अलग है। କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। और इस प्रकार काम परमेश्वर अब्राहम के अंदर करना चाहते थे। ହଁ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ମୁଁ ତୁମର ଆହ୍ୱାନ ଅନୁସାରେ ବାହାରି ଆସିଲି। हाँ परमेश्वर, मैं आपको विश्वास करके आपके बुलाहट के अनुसार मैं आया हूँ। 내가 보이는 가장 좋은 길을 쫓아가는 아브라함인 거예요. କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଥକୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଅବ୍ରାହାମକୁ, ସେଇ ପଥକୁ ସେ ନିଜେ ବାଛିକି ସେ ପଥରେ ଚାଲୁଥିଲେ। लेकिन अब्राहम को जिस मार्ग उसको अच्छा लगता था उस मार्ग पे अब्राहम चल रहा था। 길을 건져서 하나님의 생각으로 옮기고 싶으신 거예요.
କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟକୁ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। लेकिन परमेश्वर हमें बुलाकर परमेश्वर का चिंता में अगुवाई करना चाहते हैं। ଇସାୟା 55 ପର୍ବର 7 ପଦ। यशायाह 55 अध्याय का 7 वचन देखेंगे। 우리를 불의한 자 생각을 버리고 여호와께 돌아오라. 그리하면 그가 긍휼히 여기시리라. 우리 하나님께로 나아오라. 그가 널리 용서하시리라. दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। 여기 하나님이 뭐라고 말씀하시냐면 악인은 그 악한 것을 그만두고 내게 돌아오라고 하지 않으시고 그 길, 가던 길을 우리 내게로 오라고 하시고 ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେମାନେ ଦେଖିବା यहाँ आप देखेंगे तो दुष्ट को परमेश्वर उसका दुष्टता को फेंक कर प्रभु के पास लौटने को नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो अपना मार्ग को छोड़ दे, अपने मार्ग को छोड़ के वो प्रभु के प्रति लौटे। 그 불의를 고치고 뭐 자기가 좀 나아지게 만들어서 나에게 오라는 게 아니고 불의한 자는 그 생각을 버리라는 तो अधर्मी खुद कुछ करके वो प्रभु के पास आए ऐसा नहीं कह रहे हैं। अधर्मी अपना सोच विचार को छोड़ के आए बोल के कह रहे हैं। 야, 너 똑바로 생각해. 야, 너가 좀 더 좋은 생각을 해야 돼라고 말씀하시는 게 아니고 ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି ତୁ ଟିକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ତୁ ଟିକେ परमेश्वर हमें ଚିନ୍ତା କରେ। ऐसा नहीं कहते हैं कि तू विशेष रूप से सोच, अन्य लोगों से अलग तरीके से सोच, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ଆଉ ତୁ ଯଦି ବା ବହୁତ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଟା प्रभु बोल रहे हैं कि तू चाहे जितना भी अच्छे से क्यों ना सोचे, अच्छे से अच्छा सोच भी मेरे सोच से अलग है वो। 그 길은 내 길과 달라. ଆଉ ଯଦି ବା ତୁ ବହୁତ ଭଲ भले ही तू बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहा है और सोच भी रहा है कि अच्छे से रास्ते से चलेगा बोल के, लेकिन वो मेरे रास्ते से अलग है। ଯେମିତି ବି ପାପ ଥାଉ ନା କାହିଁକି तुम्हारे पास चाहे कोई भी पाप क्यों ना हो, ଯେତେ ବି ଦୁଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁଥା ନା କାହିଁକି तू चाहे जितना भी दुष्ट विचार क्यों ना किया हो, ତୁମେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି 네가 चाहे कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକାର ବି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥାଅ ନା କାହିଁକି कोई भी जीवन क्यों ना जिए हो, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ। ये सारे मार्ग फेंक कर मेरे प्रति लौट कर आ जाओ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କପ୍ ଅଛି, देखिए यहाँ मेरे पास एक कप है, ଏଇ କପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଫି ଅଛି। ये कप में कॉफी है। 코카콜라를 마시고 싶으면 어떻게 해야 됩니까? ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ କପରେ अभी अगर मैं इस कप में अगर कोका कोला पीना चाहूंगा तो क्या करना चाहिए? 코카콜라를 여기다가 이제 붓기 시작하면 됩니까? ଆଉ ମୁଁ direct क्या यहाँ डायरेक्ट कोका कोला डाल सकता हूँ क्या? 제가 무엇을 먼저 해야 됩니까? तो हाँ, मुझे यहाँ कोका कोला डालना है, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? 이 컵에 담겨 있는 이 커피를 먼저 버려야 됩니다. ये कप के अंदर जो पहले से कॉफी रखा हुआ है उसको पहले निकालना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। 이 컵에 담긴 이 커피를 빨리 마셔야 돼요. इसलिए मुझे ये कप में जो कॉफी है पहले उसको पी लेता हूँ मैं। 이 컵을 다 비웠을 때 제가 콜라를 담을 수 있는 거예요. और जैसा ही ये कप खाली हो जाएगा तब मैं कोका कोला उसके अंदर डाल सकता हूँ। କୋକାକୋଲା를 ଢାଳିପାରିବି। 커피가 있는데 여기다가 제가 콜라를 담으면 이건 커피도 아니고 콜라도 아니고 버려야 됩니다. ଆଉ ଏଇଠି और କଫି ଅଛି, जैसा यहाँ कॉफी है, କୋକାକୋଲା ଆଣିକି ମିଶେଇଦେବି, ତାହେଲେ लेकिन अगर उसमें कोका कोला अगर मैं उसमें उंडेल दूंगा ना ये कॉफी रहेगा ना कोका कोला बनेगा ये। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଅଛି ସେ ଚିନ୍ତା परमेश्वर का मन में हमारे प्रति जो चिंता है, 여러분들이 परमेश्वर वो बता रहे हैं वो हमारा चिंता से अलग है। 사랑이 훨씬 더 크고 진리입니다. और आप परमेश्वर को जिस प्रेम से प्रेम करते हैं और परमेश्वर जो आपको जो प्रेम करते हैं, ये तुलना ही नहीं है। परमेश्वर का प्रेम बहुत महान है। 우리 마음에 있는 모든 생각을 좋은 생각이든 나쁜 생각 다 내려놨을 때 하나님의 생각, 하나님의 길을
우리에게 채우실 수 있는 것. इसलिए हमारा चाहे जितना भी अच्छा विचार क्यों ना हो, अच्छा मार्ग क्यों ना हो, जब इन सब चीजों को हम फेंक के खाली करके जब प्रभु के पास आएंगे तो उस समय परमेश्वर का चिंता आपका मन में भर जाएगा। 하나님, 당신은 나에게 아들을 주지 않았습니다. तो अब्राहम का मन में क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर, आप तो मुझे कोई संतान नहीं दिए हैं। 제 자손이 바다의 모래처럼 하늘의 별처럼 많다고 하셨는데 제가 아직 한 명도 없습니다. 거짓말입니다. परमेश्वर, आपने कहा था कि मेरा संतान आकाश के तारागण के समान होंगे, समुद्र के बालू के किनकों के समान होंगे, लेकिन ये सब झूठ बात है। 속에서 이야기를 하고 있죠. अब अब्राहम जो है अपने चिंता के अनुसार बात करते रहे 아브라함은 करता 지금 है। 자기가 보는 것, 자기가 느끼는 것을 그대로 이야기하고 있죠. तो अब्राहम अभी जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ अनुभव कर रहे हैं, इसलिए जैसा है वैसा वो कर रहे हैं। 지금 거짓말을 하는 게 아니라 진짜 아들도 없고 나이도 많고 그 상황을 그대로 지금 거짓말 안 보태고 이렇게 이야기하는 거예요. तो अब्राहम का उम्र भी अभी बहुत ज्यादा है, उसका संतान भी नहीं दिख रहे, इसलिए जो कुछ उसको दिख रहा है वैसा ही वो बोल रहा है। 근데 하나님은 아니야라고 하시죠. लेकिन परमेश्वर उसको बोल रहे हैं नहीं। 3절을 3 वचन अगर एक बार पढ़ेंगे, 아브라함이 또 가로되 주께서 내게 씨를 많이 주셨으니 내 집에서 길 이룬 자가 나의 후사가 될 것입니다. और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। 여호와의 말 4절 여호와의 말씀이 그에게 4 वचन में 그 사람은 너희 후사가 아니라 네 몸에서 날 자가 네 후사가 되리라 하시고 4 वचन में लिखा है कि और तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। 하나님은 아브라함에게 말씀하셨어. 야 아니야. 네가 보는 거, 네가 느끼는 거, 네가 생각하는 그거 아니야라고 하시고 तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं ना, तू जो सोच रहा है, तू जो देख रहा है वैसा नहीं होगा। 네 몸에서 날 자가 네 후사가 될 거야. तो जो तुम्हारा गर्भ से जन्मेगा वही तेरा वारिस होगा। 내 아내는 지금 이제 그 아이를 낳을 수 없는 이제 불임 여성이 되었는데 और परमेश्वर कह रहे हैं कि लेकिन अब्राहम क्या बोल रहा है, नहीं नहीं, अभी तो मेरा स्त्री का भी उम्र बहुत ज्यादा हो गया, बूढ़ा हो गया हूं मैं, वो भी बूढ़ी हो गई है। परमेश्वर का वचन को अब्राहम समझ नहीं पा रहा था। 우리에게 하고 싶으신 그 일을 하시는 लेकिन इस प्रकार परिस्थिति से परमेश्वर हमारे लिए जो कुछ करना चाहते थे वो करना शुरू किए हैं। चलिए एक बार हम 5 वचन मिलके पढ़ेंगे सबको ही। 자 여러분이 갖고 계신 그 성경책을 같이 큰 소리로 한번 5절을 आप लोगों के पास अगर बाइबल है तो एक शब्द में, बड़े शब्द में इस वचन को पढ़ेंगे। 1, 2, 3 1 2 3। 그를 और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। 여러분 하나님이 여러분들에게 하시고 싶으신 일이 바로 이 일입니다. तो परमेश्वर इस प्रकार कार्य आपके जीवन में करना चाहते हैं। 하나님이 교회를 통해 이들에게 가르쳐 주고 싶으신 부분은 이 부분이에요. परमेश्वर जो कलीसिया के द्वारा आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं वो ये है। 문화나 기독교 어떤 풍습을 따라가야 되는 게 아니고 हमें कोई क्रिश्चियन कल्चर हो, क्रिश्चियन धर्म हो, उसका अनुसरण नहीं करते हैं। 좋아 보이는 그런 생각들을 우리가 따라가는 게 아니고 और हमें जो अच्छा दिख रहा है बस वैसे ही चीजों के पीछे हमारे चिंता के अनुसार जा रहे हैं, वैसा भी नहीं है। 하나님은 여러분들이 그곳에서 앞으로 데려가십니다. लेकिन आप लोग जहां भी हैं
परमेश्वर आपको उस स्थान से बाहर निकाल रहे हैं। 아브라함이 아주 친숙한 그 자기의 장막 안에 있었는데 ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବ୍ରାହାମ तो वर्तमान अब्राहम ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। जो तंबू के अंदर हैं, 잠도 자고 생각도 하고 계획도 짜고 이제 그런 텐트 안에 있었는데 जो अब्राहम तंबू के अंदर रहकर वो चिंता कर रहा है, अपना योजना कर रहा है, सो रहे हैं, कुछ सब कुछ कर रहे हैं। 하나님이 그 아브라함을 끌어들여요. इसे परमेश्वर क्या करते हैं, अब्राहम को वो तंबू से बाहर निकाल कर ला रहे हैं। 하나님이 그 아브라함을 밖으로 내려가시고 하늘에 있는 별을 보게 하시고 फिर परमेश्वर उसको तंबू से बाहर निकाल कर बोलते हैं, आकाश की तारागण को देख। 저 별 셀 수 있냐? ए अब्राहम, क्या तू इन तारा को गिन सकता है? 셀 수 있으면 ठीक है, अगर तू इन तारा को गिनती कर सकता है तो गिनती कर ले। 입을 다물 수가 없어. ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହାମ ସେଇ ରାତିରେ ତାରା ଦେଖୁଛି, अब्राहम जब वो तारा को देख रहा था, 그렇게 वो 밤하늘에 कुछ नहीं बोल पा रहा। 하늘의 수많은 별을 보면서 야 하나님은 진짜 전지전능 하신 ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହାମ ସେଇ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ जब अब्राहम वहां अंधेरे रात में आसमान को देख रहा था, ପୃଥିବୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା तो परमेश्वर सच में स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। 내 경험 속에서 지금 이해하려고 했는 거예요. ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର हाँ, ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ इस प्रकार महान परमेश्वर को अपने अनुभव के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार मैं समझना चाहता था। 하나님 나에게 악을 주는 거 뭐가 어렵겠나 하나님에게 ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ और ସନ୍ତାନ କଣ କଷ୍ଟ ऐसा परमेश्वर मुझे संतान देने के लिए क्या मुश्किल था। 한 1%도 자기와 연결된 게 아니라 하나님이 하시면 되겠다. ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 1% ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହାମ ତାଙ୍କ ନିଜ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ उस समय अब्राहम ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିବ। वो कभी भी मतलब अपने आवाज के द्वारा वो जुड़ा नहीं गया। वो 하나님이 하시면 되는구나. 이미 처음으로 들어집니다. ଆଉ ଯଦି ବା ମୁଁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଯଦି ବା ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି, ତାହା ହେଇପାରିବ। यद्यपि मैं समझना चाहूंगा, खुद कोशिश करूंगा तब संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहेंगे तो होगा। ये मन अब्राहम के मन में बना ଅବ୍ରାହାମ ସେଇ ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। और अब्राहम उस परमेश्वर को विश्वास करने लगे। 하나님 ଯଦି ବା ମୋତେ ବହୁତ ଅଧିକ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ ଦେବେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର। तो यद्यपि मेरा उम्र ज्यादा हो गया है, लेकिन परमेश्वर अपना संतान को देंगे। ये परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है। 하나님은 약속을 이루시는 하나님. ଆଉ ମୋର ଯାହା और मेरा जो कुछ भी कमजोरी क्यों ना है, जो कुछ भी अभाव क्यों ना है, मैं जितना भी दुष्ट क्यों ना हो, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଜେ ହିଁ ସଫଳ କରିବେ। वो परमेश्वर है, अपना प्रतिज्ञा खुद ही खुद पूरा करेंगे। 아브라함 믿음을 갖게 됩니다. ଆଉ 100% ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅବ୍ରାହାମ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। हाँ, 100% परमेश्वर परमेश्वर से ही विश्वास को पा रहे हैं। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ପଢ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। तो यहाँ भी आप लोग जितने लोग बैठे हैं, परमेश्वर आप सबों का मन को अगुवाई करेंगे। 이 길이 나에게 최선이야. 그런 내 생각 속에 있는 그 길이 아니라 ଆଉ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଲିମିଟ, ୟାଠୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ନିଜର और हमारे सीमा को देखकर, हमारा काबिलियत को देखकर, नहीं इतना ही है मैं कर पाऊंगा, आगे को नहीं कर सकता, इस प्रकार रहना ये चिंता है। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। लेकिन वहाँ एक रास्ता है जिसे परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। 하나님이 여러분들에게 동일하게 채우고 싶어 하십니다. ଆଉ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ହୃଦୟ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହାମକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଦେଲେ, ସେଇ ସମାନ ହୃଦୟ ଆଉ ସେଇ ସମାନ तो ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ जो परमेश्वर अब्राहम के मन में इस प्रकार मन दे, आपके मन में भी ऐसा सुंदर मन प्रभु देना चाहते हैं। କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିବେ।
एक बार मैं एक फोन कॉल को रिसीव किया था। 전화를 받은 게 아니라 이제 채팅방에 이제 카카오톡이라는 이제 어플리케이션이 있는데 거기 채팅방에서 메시지를 받았어요. ଆଉ ଫୋନ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରି वो फोन कॉल नहीं था, लेकिन एक काकाओटक जो चैट रूम है, वो मैसेजिंग एप्लीकेशन है, उसमें एक मैसेज आया था। 그 채팅방에는 유럽의 단기 선교사 출신 젊은 선교사님들이 모여 있는 채팅방. ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏଇ तो ये ऐसा चैटिंग रूम था ଚାଟିଂ ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଯୋଉଠିକି ଆଉ ଯେତେଜଣ ବି ସତ ମିଶନାରୀ ଭାବରେ ୟୁରୋପକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ କି ପାଷ୍ଟର ଭାବରେ ମିଶନାରୀ ଭାବରେ ୟୁରୋପରେ କମ ବୟସର ମିଶନାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚାଟିଂ ଗ୍ରୁପ ଥିଲା। तो ये जितने भी यूरोप में शॉर्ट टर्म मिशनरी बन के आए थे, जवान लोग, उनका वो चैटिंग रूम था। 담당자이신 오영진 목사님과 같이 들어 있어요. ଆଉ ସେଇ ଚାଟିଂ ରୁମରେ ଯିଏକି ୟୁରୋପର ଇନଚାର୍ଜ ପାଷ୍ଟର ମନିଟର ପାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ୟଙ୍ଗସିନ୍ ଓ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଜଣେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। तो यहाँ पे पास्टर यंगशिन ओ करके जो है, वो भी इसी का मेंबर थे। 하나를 딱 보냈어요. ଆଉ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଷ୍ଟର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଂହର ଫଟୋ ପଠେଇଲେ। एक बार पास्टर अचानक हमें शेर का फोटो भेजे। 사람이다. ତାପରେ ହଠାତ୍ ପାଷ୍ଟର ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ସିଂହ। फिर पास्टर ने बोले कि अभी से तुम लोग ये शेर हो। ପାଷ୍ଟର ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ହଉଛନ୍ତି पास्टर हमें बोले कि तुम शेर हो। 감사합니다. 예, 사자입니다. 아멘 했어요. तो हम सब ने लिखा, पास्टर धन्यवाद, हम शेर हैं। ସିଂହ। 왜 사자라고 말씀드립니까? କାହିଁକି ପାଷ୍ଟର ଆମମାନଙ୍କୁ ସିଂହ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଶୁଣିଲୁ ପାଷ୍ଟରଙ୍କଠୁ जब हम क्यों शेर बोल के बोले हैं, जब सुने, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବ 8 ପଦ ଆଉ 9 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବେ गिनती 24 अध्याय का 8 और 9 वचन देखेंगे तो गिनती का 8절에 이렇게 하나님이 그를 애굽에서 인도하여 내셨으니 그 힘이 들소와 같도다. 그의 족국을 삼키고 그들의 뼈를 꺾으며 화살로 쏘아 꿰뚫으리로다. परमेश्वर कहा उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकालने लिए आ रहा है। वो तो बनेले सांड के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही हैं, उनको वो खा जाएगा और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा, और वो अपने तीरों से उनको बेधेगा। 일으킬 자 누구냐? 너를 축복하는 자마다 복을 받을 것이고 너를 저주하는 자마다 저주를 받을 것이다. वो दबका बैठा है, वो सिंह या सिंहनी के समान लेट गया है। अब उसको कौन छेड़ेगा? जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वो आशीष पाए, और जो कोई तुझे शाप दे वो शापित हो। 이 하나님의 눈에는 이스라엘 백성들이 힘이 막 들소와도 같고 막 소사자, 암사자라고. हाँ, परमेश्वर के दृष्टि में इसराइल का वंश वो ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସିଂହ ପରି वो जंगली बनेली बैल के समान है, वो सांड के समान है। ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ସିଂହ ପରି ଆଉ ସିଂହୀ ପରି। आप भी यहाँ जितने लोग जुड़े हैं, आप लोग सिंह के समान है और सिंह के समान है। आमीन। 저도 사자입니다. 그랬어요. तो हम भी बोले कि हाँ आमीन, हम भी सिंह हैं। 근데 목사님이 우리가 사자된 기념으로 우리가 세레모니를 했습니다. तो पास्टर बोले कि ठीक है, हम सब लोग सिंह हैं ना, सिंह सिंहनी है, इसलिए अभी इस शेरों का एक सेरेमनी बनाएंगे, इस बात को याद करने के लिए 생각했어요. उत्सव मनाएंगे। 사자가 육식 동물이잖아요. 그러면 바베큐 파티를 막 고기를 맛있게 먹으려는 세레모니인가 제가 기대를 했어요. मैं क्या सोच रहा था, शेर क्या है? शेर वो मांसाहारी है, तो शायद पास्टर हमारे लिए बारबेक्यू का पार्टी कराएंगे, मैं इंतजार कर रहा था। 근데 목사님이 갑자기 무전 전도회 갑시다 그러시는 거예요. फिर पास्टर क्या बोले कि हम सब लोग नो मनी विटनेसिंग ट्रिप में जाएंगे। 무전 전도회는요. क्या नो मनी विटनेसिंग ट्रिप? 갑자기 제가 사자가 되기 싫더라고요. तब मुझे शेर बनने का जरा सा भी मन नहीं हुआ। 목사님 저는 그냥 토끼가 좋습니다. पास्टर मैं बस एक खरगोश बन के रहना चाहिए। 하이에나도 괜찮은 것 같아요.
अगर हाइना बन जाऊंगा तब भी चलेगा। 대답을 목사님도 묻었는데 가기 싫습니다라고 대답을 하고 싶었어요. और मैं बोलना चाहता था, मेरा गले में यहाँ तक निकल कर आया था कि मैं ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ये प्रचार यात्रा में, बिना पैसा का प्रचार यात्रा में जाने का मन नहीं है। ଆଉ ସତରେ nobody witnessing trip ଯିବାଟା ସହଜ ନୁହେଁ। बाकी नॉमिनी विटनेसिंग ट्रिप में जाना आसान बात नहीं है। 짝을 지어서 같이 ଆଉ ତାପରେ ପାଷ୍ଟର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଡେଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଫିକ୍ସ କରିଦେଲେ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତେ ତମେ ନିଜର ଗ୍ରୁପ କରିକି ତମେ नो मनी विटनेसिंग और पास्टर डेट भी फिक्स करे, बोले कि फरवरी 5 तारीख को सब लोग प्रीचिंग जर्नी में निकलोगे। हम बोले हाँ ठीक है पास्टर। 처음으로 저희가 스페인에 단기 선교사 남학생이 혼자 갔어요. प्रथम थर ପାଇଁ उस साल पहली बार करके वो हमारे पास शट्ट मिशनरी आए थे, वो एक भाई था। 기다리고 있었어요. ଆଉ ସେଇ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମାନେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଆମେ ମାନେ नो मनी विटनेसिंग ଯିବୁ ବୋଲି କହିକି ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ। तो भाई के साथ हम नो मनी विटनेसिंग ट्रिप में जाएंगे करके हम इंतजार कर रहे थे। କିନ୍ତୁ ଠିକ ଯୋଉ ଦିନ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 5 ତାରିଖର ସକାଳ ହେଲା, लेकिन जब फरवरी का 5 तारीख सुबह हुआ 굉장히 안 내리죠. କିନ୍ତୁ 목줄이만 내려। 아, 네. 말이 힘들다. 안 내려요. ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ ହିମପାତ ହୁଏ କି ବରଫ ପଡେନି ନା, କିନ୍ତୁ ଆମର ମାଡ୍ରିଡରେ ବି ମଧ୍ୟ भारत में बर्फ नहीं गिरता है ना, 힘이 안 내려요. हमारे देश में भी नहीं गिरता है। ଆଉ ମାଡ୍ରିଡରେ ମଧ୍ୟ ବରଫ ପଡେନି, ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଲାଗେ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ବରଫ ପଡେନି। मैड्रिड में भी बर्फ नहीं गिरता है, भले सर्दी थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन बर्फ नहीं गिरता है। କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 5 ତାରିଖ ହେଇଛି ଠିକ ସେଇତ ସକାଳୁ ବରଫ ପଡିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। लेकिन फरवरी 5 तारीख को सुबह बर्फ गिरना शुरू हो गया। ଆଉ ସେଟା ଟିକେ ଟିକେ ନାହିଁ, ବହୁତ ହିମପାତ ହେଇଛି। वो थोड़ा थोड़ा बात नहीं, वो मतलब भयंकर वहां बर्फ गिरने लगा। ଆଉ ମୁଁ ଆମ ପଡୋଶୀ ଘରେ ଯାଇକି ପଚାରିଲି, ଆଉ ତମେ କହୁଥିଲ ନା ମାଡ୍ରିଡରେ ଏମିତି ବରଫ ପଡେନି ବୋଲି, କହିଲି କାହିଁକି ବରଫ ପଡୁଛି? तो मैं पड़ोसी लोगों को पूछा, यहाँ तो बर्फ नहीं गिरता है बोलते हैं, लेकिन क्यों यहाँ बर्फ गिरता है? ନାଇଁ 16 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଏମିତି ବରଫ ପଡୁଛି। वो लोग बोले कि 16 साल के बाद ये पहली बार बर्फ गिर रहा है। तो नहीं, हम नो मनी विटनेसिंग ट्रिप में जाने वाले हैं, क्यों आज बर्फ गिरा? ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ଆଉ ନାଇଁ ପାଷ୍ଟର ଏତେ ବରଫ ପଡୁଛି, ଏମିତି ପାଗରେ ଆମକୁ ନିହାତି ଯିବା ଦରକାର। तो मेरे मन में फिर एक चिंता आया, पास्टर अभी बर्फ गिर रहा है, अभी हमें जाना जरूरी है क्या? ମୋର 3 ଜଣ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ 3 ଜଣ ଯାକ ଏଠି ସ୍ପେନ୍ ମାଡ୍ରିଡରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। मेरे 3 लड़के हैं, वो स्पेन में ये मैड्रिड शहर में ही जन्म हुए हैं, राजधानी में। ସେମାନେ ସ୍ପେନର ମାଡ୍ରିଡରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବରଫ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। वो स्पेन का मैड्रिड में जन्म हुए, इसलिए जीवन में एक बार भी वो बर्फ नहीं देखे। ସେମିତି ଚିନ୍ତା କଲି, तो उस समय मैं क्या सोच रहा था, 오늘 같은 날 우리 아이들에게 같이 눈사람도 만들고 눈싸움도 하고 그런 추억을 만들어주는 것도 좋은 아빠로서의 어떤 역할 같고. ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବିଲି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାବା तो ହିସାବରେ उस समय मैं सोचा कि एक अच्छा पिताजी के नाते मैं स्नोमैन बनाऊंगा और बच्चों के साथ खेलूंगा, ऐसा करके मैं सोच रहा था। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡିଏ କାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଣ ବାଧ୍ୟ ଆଜି नो मनी विटनेस ट्रिप ଯିବା ପାଇଁ କି? हाँ, वैसे चर्च में भी बहुत सारे काम है, फिर आज जरूरी है क्या हम ये नो मनी विटनेसिंग ट्रिप में निकलेंगे? ଏମିତି ଚିନ୍ତା କଲି, ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଥରେ ଟିକେ ଫୋନ କରିକି ପଚାରିଲି। तो मैं सोचा पास्टर को एक बार फोन करके पूछता हूँ। 목사님이 여기 마드리드에 지금 모르셔서 그렇지 지금 돈이 엄청 내렸어요 지금. ଆଉ ମୁଁ तो मैं बोला पास्टर, କହିଲି, ଆଉ ପାଷ୍ଟର ये जो मैड्रिड के बारे में पता नहीं, अभी यहाँ भयंकर बर्फ गिर रहा है। 그리고 이렇게 제 아이들도 마드리드 돈을 잘 모르는데 오늘 이렇게 좀 눈사람도 하고 눈사람도 만들고 좀 이렇게 한 주 후에 좀 가면 안 되겠습니까? 라고 물어봤어요. ମୁଁ କହିଲି ପାଷ୍ଟର ମୋ ପିଲାମାନେ ବି କେବେ ବରଫ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, मैंने बोला ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଆଜି ବରଫ ଖେଳିବି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ पास्टर मेरे बच्चे भी बर्फ कभी नहीं देखे हैं, मेरा मन करता है कि उनके साथ थोड़ा खेलूं। ମନେ
और एक हफ्ते के बाद जाने से नहीं होगा क्या? सांगे सांगे पास्टर मते रिप्लाई दे पास्टर का रिप्लाई जल्दी आ गया। मैं देखा पास्टर क्या रिप्लाई लिखे हैं। God bless you. पास्टर रिप्लाई पठेले पास्टर रिप्लाई दिए थे, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दें। God bless you. पास्टर मते मेसेज पठेले गॉड ब्लेस यू पास्टर मैसेज भेजे थे, गॉड ब्लेस यू। आपण माने ए मेसेज रो अर्थ बुझी ये पाउछ मैसेज का अर्थ आप समझ रहे हैं क्या है? 목사랑 만들고 목사랑 하는데 목사님이 저에게 God bless you 하시겠습니까? और मुझे तो मैं घर में रह के बच्चों के साथ खेलूंगा, स्नोमैन बना के, इसी उद्देश्य के लिए पास्टर ने बोले क्या गॉड ब्लेस यू? 부정전을 잘하고 하십니다. अच्छा, पास्टर बोल रहे हैं तू प्रचार यात्रा में निकल जा। 네, 부정전을 तो हम प्रचार यात्रा में निकल गए। 온 세상이 하얗게 눈 덮여 있는데 제가 걸어갔다가 잘 곳을 못 보면 다시 집으로 걸어 들어오겠더라고요. अब चारी आंखना गरम में ढांकी जेला तो- अब चारी की गला में जदी भूल रास्ता रे आमे पड़ी ना तो आमे पूरी बाध्य होई घर को फेरीवा पड़ी था चारों तरफ बर्फ से ढापा हुआ है, अगर हम कहीं गलती से भी चले गए थे ना, गलत रास्ते पे हम निकल जाते हैं। 이쪽으로 ସେଥିପାଇଁ $5 ଆମେ ନେଇକି ଗଲୁ ଘରୁ ଆଉ ଆମେ ଟିକେଟ କିଣିଲୁ ଆଉ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ କିଣିକି इसलिए घर से $5 लेकर गए और ट्रेन टिकट खरीद के हम उत्तरी भाग की ओर चले गए। 시설에서 표를 사려고 하는데 $5로 이 두 명의 티켓이 못 사는 거예요. ଆଉ ଆମେ ମାନେ ନର୍ଥ ପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ और- ଦିଟା ଟିକେଟ ଟ୍ରେନରେ କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ $5 ରେ ଦିଟା ଟିକେଟ କିଣି ହବ उत्तरी भाग में हम जाना चाहते थे, इसलिए हम 2 टिकट खरीदना चाहते थे, लेकिन $5 में 2 टिकट नहीं मिलता था। କରିବା ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆଉ ଆମେ ଡିସାଇଡ କଲୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ସହର ଅଛି ନର୍ଥ ପଟେ ସେଇଠୁକୁ ନ ଯାଇକି ତା ପୂର୍ବ ଷ୍ଟପେଜ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବୁ तो 거기도 फिर हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे करके सोच रहे थे। वहाँ लास्ट स्टॉपेज में हम पहुंचे, लेकिन ପୂର୍ବରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟପେଜ ଅଛି मतलब लास्ट स्टॉपेज का पहले स्टॉपेज में हम उतरेंगे करके प्लानिंग कर रहे हैं, तब भी पैसा नहीं हो रहा था। उसका पहले स्टॉपेज में उतरेंगे बोले, तब भी पैसा नहीं हो रहा था। କିଣି ପାରିବୁ फिर मुश्किल से उससे पहले स्टॉपेज तक हम 2 टिकट खरीद लिए ଟ୍ରେନରେ ଚଢିଲୁ ଆମେ ନର୍ଥ ପଟକୁ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ और ट्रेन में चढ़कर हम उत्तर दिशा की ओर हम चलने लगे। 온 세상이 하얗게 막 쌓여 있는 거예요. ଆଉ ସେ ଟ୍ରେନ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ନର୍ଥ ପଟକୁ ନେଇକି ଗଲା ଆଉ ସେ ଟ୍ରେନ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ସେ ଚାରିଆଡ ପୁରା ଖାଲି ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି तो ट्रेन उत्तरी और जितना जा रहा है, चारों तरफ सफेद ही सफेद दिख रहा है। କରିବା ଆଜି ରାତି କୋଉଠି ଶୋଇବା अब कहाँ जाएंगे, कहाँ सोएंगे? ଏମିତି ଭାବିକି ଆମେ ସେ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ तो हम ऐसा सोच के उस स्टेशन में उतर गए। ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ଗୋଟେ मैं बहुत आश्चर्य हो गया एक बात को लेकर। 마을이 없는 여기 작은 역이었어요. ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନ ଥିଲା ଯାହା ପାଖରେ କି କିଛି ମଧ୍ୟ ଗାଁ ନାହିଁ हम एक छोटे से स्टेशन में उतरे, आसपास कोई भी गांव नहीं था। 고속도로 옆에 차만 달리는 거예요. ସେଠି ଗାଁ ବି ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ବି ନାହାନ୍ତି ଖାଲି ସେ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ହାଇୱେ ଅଛି ଆଉ गांव नहीं है, ଗାଡି ଗୁଡାକ ଯିବା ଆସିବା लोग भी नहीं है, और बाजू में एक हाईवे है, तो वहाँ बस लोग आना जाना करते हैं। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଆମର ପାଖରେ ଦେଇକି ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ हमारे बाजू से जा रहा था एक आदमी, उसको मैंने पूछा आसपास गांव में हम कैसे जा सकते हैं। 뒤로 돌아가지고 기차 타서 다음 역에 가면 ଆଉ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆଉ ତମେ ପଛକୁ ଆମକୁ ଫେରିକି ଅନେଇଲେ ଆଉ କହିଲେ ତମେ ଯଦି ଟ୍ରେନରେ ଚଢିକି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେସନରେ ଗାଁ ଅଛି तो उन्होंने हमें पीछे मुड़ के देखा और कहा कि तुम अगर ଟଙ୍କା ନାହିଁ अगला स्टॉपेज में जाओगे ट्रेन में चढ़ के, तो अगला स्टॉपेज में आपको गांव मिलेगा। ସେ କହିଲେ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ସିଚୁଏସନ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ବୋଲି କହିକି ପଳେଇଲେ हमारे पास पैसा नहीं है, हम बोले। तो वो बोला आपके पास पैसा नहीं है, तो आपका हालत है वो, आप समझो। फिर वो चला गया। 무임승차 할 수 없는 돈안 되고 기차 탈 수 없고 ଆଉ ଯିଏକି ସତ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସହୀନ ହେଇ ହବନି ଆଉ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନରେ ଯାଇ ହବନି तो अभी ऐसा हालत था कि हम पैसा दे के टिकट खरीद नहीं सकते, और जो शट्टम मिशनरी मतलब हमारे
साथ आए हैं तो उनके उनके सामने हम अविश्वासी नहीं बन सकते हैं। तो पास्टर लेकिन बोले थे गाड़ी नहीं मिलेगा ना तुम पैदल भी जाओ। तो गाड़ी में जाने की मनसा मत रखो, अगर गाड़ी नहीं मिल रहा है चल के जाओ। हम बोले ठीक है। 그 다음 주까지 तब से हम दूसरे स्टॉपेज तक यानी कि दूसरे गांव तक हम चल चल के गए। तो ये हम चलेंगे बोल के जब शुरू कर रहे थे तब का ये फोटो है। यहाँ इतना बर्फ नहीं गिरा है, ठीक है, चलेगा, चल सकते हैं आप। 더 내리기 시작합니다. लेकिन जैसा हम चलने लगे हैं सामने और भी और बर्फ गिरा हुआ था। 우산이 점점 무거워져요. 왜 이렇게 무겁지? 툭 터지니까 우산이 눈이 쌓여. मैं छतरी पकड़ के जा रहा था, लेकिन छतरी इतना भारी हुआ, मैं देखा क्यों भारी हो रहा है, ऊपर देखो तो बर्फ पूरा जमा हो गया। देखा पास्टर कितना गलत रूप से हमें भेजे हैं। अगर ऐसा चल चल के जा रहे, कुछ भी अगर दुर्घटना हो जाएगा ना, सारे जिम्मेदारी पास्टर का होगा। 괜찮을 거라 생각했잖아 내가. तो इसलिए मैं तो बोल रहा था ना घर में रहेंगे, अभी अगले हफ्ते जाएंगे। तो इस प्रकार हम जैसे तैसे होके चल तो रहे हैं। थोड़ी देर बाद देख रहा हूँ मेरे बाजू में जो स्टूडेंट चल के आ रहा था वो दिख नहीं रहा था। तब देखा वो दूर में पीछे से सा धीरे धीरे मेरे पीछे आ रहा था। तो मैं थोड़ा चौड़ा था इसलिए वो मेरे पीछे चिपके से वो छिपे होके आ रहा था सर्दी के लिए। मैं बोला ठीक है, तो ऐसे ही आते रहे ना करके हम जाते रहे। तब एक आश्चर्य चिंता मेरे मन में आया, मुझे इस रास्ते से क्यों जाना है, कहाँ जाना है, क्या मैं यहाँ आना चाहता था क्या? नहीं, मैं तो चाहता था कि घर में रह के बच्चों के साथ खेलूं। 아 목사님 달리 보내셔서 목사님 달리. अब पास्टर बोले ना इसलिए मैं आ रहा, पास्टर ने मुझे भेजे क्या, ना परमेश्वर भेजे हैं। 예수님 달리. हाँ निश्चित रूप से यीशु ही मुझे यहाँ भेजे हैं। 그럼 내가 여기서 문제가 생기면 누구 잘못이지? तो अगर यहाँ कुछ समस्या हो जाएगा तो किसका जिम्मेदारी होगा? 예수님 잘못이구나. अच्छा, ये फिर यीशु का दोष होगा। तो ये परमेश्वर का जिम्मेदार है। 하나님이 날 지금 이 길을 걷게 하시는구나. परमेश्वर मुझे इस रास्ते पे मुझे चला रहे हैं। 제가 너무 그 생각을 너무 신기했어요. इस बात को सोचकर मेरे मन में बहुत धन्यवादित हुआ। 여러분 우리가 시편 23편을 1절을 보면 너무나 잘 아는 말씀이에요. आप लोग भजन संहिता 23 अध्याय का एक वचन, ये वचन अच्छे से जानते हैं ना सबको। ये यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। 예전에는 제가 야 부족함이 없는 하나님 좋아. 내가 내 삶에서 부족함이 없으면 좋아. 그 부족함이 없다라는 그 말씀이 감사했어요. तो यहाँ लिखा है कि मुझे कुछ घटी ना होगी, ये बहुत अच्छा लगा। 마음에 제 마음에 믿었은 분. उस रास्ते पे जाते वक्त मेरे मन में एक वचन को विश्वास किया। जो परमेश्वर मुझे इस रास्ते पे चला रहे हैं वह है ईश्वर हैं। अब तक मैं किस रास्ते पे चला था मैं? 비밀을 제가 걸었지. 한 번도 하나님이 나에게 가라고 한 비밀을 걸어본 적이 없는 거예요.
मते जोटा भलो देखा जाउची मते जोटा ठीक देखा जाउची सेही प्रकार रास्ता रे को चालू छी परमेश्वर मते जो रास्ता तो मुझे जो बात ठीक दिख रहा है, मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ उस रास्ते पे मैं चल रहा था। तेबे परमेश्वर मते एई रास्ता रे चलबो छथि परमेश्वर अभी इस रास्ते पे मुझे चला रहे हैं, सेहि पई मो हृदय रे बहुत धन्यवाद इसलिए मैं परमेश्वर को मेरे मन में बहुत धन्यवादित हुआ। परमेश्वर वर्तमान पर्यंत मते जो रास्ता रे चलिबा पई इच्छा लागथिला को सेही रास्ता रे चालुथिली मते जो रास्ता रे जीवन पई इच्छा होदेला सेही रास्ता रे को जाउथि हाँ, मुझे जिस रास्ते पे जाने का मन कर रहा था उस रास्ते पे मैं जा रहा था। परमेश्वर जिस रास्ते पे चला रहे थे मैं उस रास्ते पे चल रहा था। लेकिन परमेश्वर अभी तक आप जो रास्ते पे मुझे चला रहे, मैं उस रास्ते पे चल रहा था। इसलिए परमेश्वर आप ही हैं जो मुझे इस रास्ते पे अगुवाई करेंगे। तो इस प्रकार मन जो मेरे मन में आया ना, मैं बहुत धन्यवादित हुआ। और 2 घंटा 30 मिनट तक मैं हम जब चल के जा रहे थे, मेरे मन में बहुत धन्यवादित हुआ। तो हमारा ड्रेस गीला हो गया, जूते गीला हो गया। तो उस गांव में जब हम पहुंचे तो वहाँ एक भी नहीं था जिसके पास हम जाके टिकेंगे। लेकिन मेरे मन में मैं बहुत धन्यवादित हुआ। और रास्ते पे चलकर जाते वक्त हमने एक पास्टर को मिले, और उस रात को पास्टर हमें इनवाइट करके हमें अपने घर ले गए। तो हम वहाँ बहुत देर में वहाँ पहुंचे थे, इसलिए उनके घर के जो पादरानी है वो हमारे लिए पिज्जा भी प्रस्तुत कर दिए। तो उन्होंने हमें पूछे कि आप एक मिशनरी होकर भी कैसे इस हालत में अब यहाँ आए हैं। अभी तो इतना बर्फ गिर रहा है और आप इसमें कैसे चल चल के आए हैं। मैंने कहा मुझे भी इच्छा नहीं था यहाँ आने को ऐसा हालत में, लेकिन पास्टर ने मुझे कहा इसलिए मैं आया। लेकिन इस रास्ते पे चल के आते वक्त परमेश्वर मुझे बहुत आनंद से भर दिए। तो जब मैं उनको गवाही देने लगा कि आते वक्त परमेश्वर कैसे हमें मदद किया, हम कैसे चल कर आए, तो वो लोग बहुत धन्यवादित हुए। और उन्होंने मुझे, पास्टर का स्त्री एक सवाल किए, पास्टर एक सवाल करना चाहता हूँ। 우리가 어렵게 예배당을 얻어서 또 예배당을 유지하기 위해서 돈이 부족하니까 직장도 다니고 일을 하고 돈을 버는데 पास्टर सच में मुझे समझ में नहीं आता है, हम ये चर्च घर बनाएंगे करके जगह खरीदे, तो हमारा कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी पैसा नहीं है, इसलिए हम काम कर रहे हैं। हम दोनों के दोनों नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम इसके द्वारा चर्च मैनेज कर रहे हैं, घर किराया मैनेज करते हैं, परिवार को मैनेज करते हैं, लेकिन बहुत तकलीफ होता है और बहुत थकावट लगता है, हम थक चुके हैं। और पता नहीं कब तक हमें ऐसा सहना पड़ेगा, कब प्रभु हमारे लिए काम करना शुरू करेंगे। और
ये सामान्यम का मन में ये बहुत बड़ा सवाल बन गया था। 저를 위해 일하시는 건데 କେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କରିବି ଏବଂ तो मैं कब तक करूंगा और कब तक परमेश्वर मेरे लिए काम करेंगे। 교제를 하는 동안 하나님도 저를 마음을 기쁘게 해주셨어요. ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଆଉ ସୁସମାଚାର ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। तो उस दिन जब विश्वास के बारे में और सुसमाचार के बारे में मैं जब बोला तो परमेश्वर भी मेरा मन को बहुत आनंद से भर दिए। तो कब तक हमें करना पड़ेगा और किस समय से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेंगे। तो अब्राहम अपने लिए एक बच्चा को जन्म देने के लिए कब तक वो काम कर सकता है। 아내는 나이가 많아서 임신할 수 없는 그 상황에서 아무리 수고해도 아이를 낳을 수 없는 거예요. अब्राहम का भी उम्र हो गया, उनका स्त्री का भी उम्र हो गया। भले ही उस स्थिति में होकर वो बहुत कोशिश करेंगे लेकिन उनका गर्भवती होना संभव नहीं है। 아브라함에게 하나님의 벌을 보여주셨어요. इसलिए परमेश्वर अब्राहम को आसमान के तारा को दिखाया। लेकिन हम तो ऐसे लोग हैं जो आकाश के तारा भी नहीं बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए करते हैं। 마음에 받지 않지만 하나님의 말씀이 신나. 하나님은 भले ही मेरे लिए कुछ भी मेरे अनुसार नहीं हो रहा है लेकिन परमेश्वर सब कुछ करते हैं। और परमेश्वर ने कहा है इसलिए हम परमेश्वर को निर्भर रख के हम विश्वास करते हैं। हमारा देर हो चुका है, फिर भी एक वचन आपको बताना चाहूंगा रोमियो से। रोमियो 4 अध्याय, रोमियो 4 अध्याय का एक वचन हम पढ़ेंगे। 그런즉 육신으로 우리 조상된 아브라함이 इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ। 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하시고 다른 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없는 일. क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। 여러분 아브라함이 자기가 뭘 해서 의롭게 됐다면 하나님 앞에 아 내가 뭘 해서 의롭게 됐습니다라고 이야기할 것이 있을 텐데 아브라함이 없다는 거예요. मान के चलिए अब्राहम अगर अपने कर्मों से अगर धर्मी बना होता तो बहुत घमंड करके बोलता कि मैंने ये करके मैं धर्मी बन गया, लेकिन अब्राहम के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। 우리가 뭘 해서 온전하고 깨끗하고 거룩한 하나님의 의를 얻을 수 있는 게 아니라는 거예요. यानी कि हम कुछ करके हम प्रभु का पवित्रता पाएंगे, धार्मिकता पाएंगे, पाप क्षमा का होगा, इस प्रकार कुछ भी बात नहीं है। 내가 생각하는 좋은 방법, 내가 생각하는 옳은 길을 간다고 해서 얻을 수 있는 그런 하나님의 의가 아니라는 거예요. और मैं जो सोचता हूँ ठीक है करके मेरे आंखों में जो सही लग रहा है, उस प्रकार मार्ग से हम कभी भी परमेश्वर का धार्मिकता को नहीं पा सकते। इसलिए मैं उनको बोला कि आपके लिए परमेश्वर जो काम करते हैं उन परमेश्वर को आप विश्वास कीजिए। 어떤 형편이 있든지 간에 하나님은 사모님을 온전케 하셨고 거룩하게 하시고 깨끗하게 하셨고. तो सामोनिम, इसीलिए कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी कष्ट क्यों ना हो, इन सारे परिस्थिति के अलावा परमेश्वर आपको पवित्र और सिद्ध बना दिए, ये बात को पहले विश्वास कीजिए। 사모님을 100% 이끌어 가시고. जब सच्चाई को आप विश्वास करेंगे परमेश्वर आपको 100% अगुवाई करेंगे। 그날 밤에 이렇게 교제를 하는데 너무 행복했어요. और उस दिन में ये संगति करके मेरे मन में बहुत खुश हुआ। 아, 내가 만약에 오늘 집에서 남아서 우리 아이들하고 눈사람 만들고 눈싸움 했으면 어떨 뻔했나. तब मैं सोचा कि
आज अगर मेरे बच्चों के साथ अगर बर्फ खेला होता तो फिर क्या होता, उनके लिए स्नोमैन बना था, क्या खुशी होता। 다음 날 자기가 보이는 주변의 목사님 연락처를 저한테 주는 거예요. तो दूसरे दिन ये पास्टर अपने परिचित सबका कांटेक्ट मुझे दे दिए। 그때부터 많은 목회자들을 만나서 간증할 수 있어요. उस पल से मैं अनेक पास्टर लोगों को मिला और मेरा गवाही देता रहा मैं। 이 목사님이 준 많은 연락처를 가지고 많은 목회자를 만나서 저희 간증을 하고 우선 전도에 가는 간증하고 이 복음을 전할 수 있었어요. फिर इन पास्टर लोगों को मैं लगातार मिलते रहे। फिर हम ऐसे प्रचार के लिए आए थे, इस प्रकार प्रचार किए, गवाही उनको बताने लगे। उनके लोगों को भी हम सुसमाचार से प्रचार किए। 그러면서 스페인에 이 CNF의 문이 열렸습니다. तो इस प्रकार होके स्पेन में CLF का मार्ग खुल गया। 그래서 정말 많은 목회자들하고 스페인 전역의 목회자들하고 CNF 활동을 시작하게 됐습니다. इसलिए अनेक पास्टर लोगों को साथ हम यहाँ पे CLF भी शुरू किए। तो परमेश्वर बहुत आश्चर्य रूप से हमारे जीवन में काम करते हैं। 눈사람 만들고 눈싸움하고 싶었어요. मैं तो घर में रहकर बस बच्चों के साथ स्नोमैन बनाना, स्नोबॉल बना के खेलना, बस इतना चाहता था। 제가 생각할 때 그게 더 좋아 보였어요. 그게 더 मैं जब सोचता हूँ वो मुझे बहुत अच्छा न्याय और अच्छा मार्ग ऐसा लग रहा था, और वो मुझे सबसे खुशी देगा ऐसा लग रहा था। 하나님은 아니야, 그거 아니야. लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। 너를 통해서 나오는 그 후사가 너의 아들이 될 거야. तेरे तेरे से ही वंश से जो जन्मेगा वो तेरा वारिस होगा। 아들이 있습니다. 감사합니다. 이야, 아니라 ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହଁ ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି କହିକି ଏଇ ପ୍ରକାର କହୁନି। तो हाँ, मेरे घर में एक लड़का है, वो मेरा वारिस होगा, प्रभु धन्यवाद, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। 예, 거룩합니다. 의롭습니다라고 하는 게 아니라 ମୋର ଜୀବନ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଅଛି। हाँ, मेरा जीवन बहुत पवित्र हो गया, धर्मी हो गया, धन्यवाद परमेश्वर, इतना मैं नहीं बोल रहा हूँ। 거룩하게 하시고 온전하게 하신 약속의 말씀을 믿고 하나님 우리가 거룩합니다. 온전합니다. 예, 완벽합니다라고 이야기하기를 और परमेश्वर का इच्छा है कि परमेश्वर का धार्मिकता का, पवित्रता का वचन है, और उस वचन को विश्वास करके हम बोल सकते हैं कि मैं धर्मी हूँ, पवित्र हूँ। यह परमेश्वर का इच्छा है। 여러분들이 볼 수 없고 또 느낄 수 없는 행복을 예수님 안에서 느끼고 또 걸어가게 될 수 있어요. जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो आपने जीवन में कभी जैसा अनुभव नहीं किए, कभी नहीं देखे, ऐसा जीवन का आप अनुभव करेंगे करके मेरा उम्मीद है। प्रार्थना करूंगा और खत्म करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं 땅에서 예수가 좋아 보이는 길을 살아가면서 이 죽을 수밖에 없는 저들을 하나님 구원하셨어요. परमेश्वर, ये संसार में हमारा चिंता को अनुगमन करके हम जाने वाले लोग थे, केवल हम मरने वाले ही लोग थे। 하나님을 믿고 따랐지만 여전히 자기 생각 안에서 자기가 보이는 좋아 보이는 것을 따라 사는 사람이었습니다. और यद्यपि अब्राहम परमेश्वर का शब्द को सुना और सुन के कदम भी बढ़ाया, लेकिन वो एक इस प्रकार व्यक्ति था जो अपने आप को पसंद लगने वाला, अपने आप को ठीक लगने वाला, चिंता के रास्ते में चलने वाला व्यक्ति था। 그런 아브라함의 그의 길에서 벗어나게 하시고 하나님의 생각과 하나님의 길로 걸어가게 하셨어요. लेकिन इस प्रकार अब्राहम को
परमेश्वर अपने मार्ग से स्वतंत्र करके उसको परमेश्वर का मार्ग में चलाए। 모든 자매님들도 동일하게 우리의 생각, 우리의 길이 아닌 하나님이 우리를 걷게 하시고 하나님이 우리에게 채워주는 그 생각을 품고 살아가는 동안 정말 놀랍고 또 행복한 삶을 살게 되기를 줄 믿습니다. ଆଉ ଏଥିମଧ୍ୟ ଯେତେ और परमेश्वर यहाँ जितने भी भाई बहन हैं ତାଙ୍କ ନିଜର ଚିନ୍ତା ପରିତ୍ୟାଗ କରି और सबके सब जैसा अपना चिंता को फेंक के परमेश्वर का मार्ग पे वो चल सकते हैं, इस प्रकार उनका जीवन में आशीषित रूप से आप अगुवाई कीजिए करके हम विश्वास रखते हैं। और पिता परमेश्वर उड़ीसा के कलीसिया को आप आशीष दीजिए। भारत में जितने भी कलीसिया हैं सब परमेश्वर के अंदर आशीष पूर्ण जीवन जी सकते हैं, ऐसा अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।